हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यस्य और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एसएमपीएस, यानी कि एसएमपीएस क्या होता है। तो एसएमपीएस के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि एसएमपीएस स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है, यानी कि जो पूरा नेम होता है वो क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसके बाद में कह रहा है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई। ये क्या है, तो ये है एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक को सप्लाई करने का काम करता है। ये जो डिवाइस आप जो देख रहे हैं ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक को सप्लाई करने का काम करता है। कहाँ पे, तो कंप्यूटर में। कह रहे हैं कि डैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर विद हाई एफिशिएंसी, यानी कि ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले अगर आपको मैं बताऊं तो ये क्या करता है कि एसी वाले करंट को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। किसको, एसी वाले करंट को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन सा, तो ये एसी, ये क्या नाम है इसका, एसएमपीएस। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विद हाई एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज़ यूज टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट इनटू लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट। ये क्या करता है, तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, तो एसी वाले करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी कि एसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अल्टरनेटिव करंट को क्या करता है, तो डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, कह रहे हैं कि फॉर कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि ये क्या करता है, कंप्यूटर में पहुंचाने का काम करता है। कौन सा वोल्टेज में, कौन सा करंट, तो एसी वाले करंट को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है कि इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द राइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि क्या करता है, तो राइट अमाउंट में क्या करता है, वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। यानी कि राइट वोल्टेज देता है, हमारे कंप्यूटर को बांट बांट के देता है कि हमारे किस पार्ट को कितना वोल्ट चाहिए। अगर हमारे रैम को चाहिए 5 वोल्ट चाहिए तो क्या करेगा, 5 वोल्ट पहुंचाने का काम करेगा। अगर हमें एचडी को चाहिए 12 प्लस 5 वोल्ट तो क्या करेगा, 12 प्लस 5 वोल्ट पहुंचाने का कार्य करता है अलग अलग जगहों पे। ठीक है, अब इसको मैं एक अच्छे से आपको समझाता हूँ कि इसका एक्चुअल में वर्क कैसे होता है। तो अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊँ तो थोड़ा सा क्या करते हैं, चलिए आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे आपके घर में क्या लगा होगा, तो आपके घर में होगा एक, ये क्या बोला जाता है इसको, तो इसको बोला जाता है बोर्ड, यानी कि बिजली का जो बोर्ड होता है कुछ इस टाइप का आपके घर में लगा होगा। ठीक है, इस टाइप का ये बोर्ड होता है, इसमें अलग अलग स्विच होता है। ठीक है, अलग अलग स्विच, यानी कि फ़ैन का अलग होता है, ठीक है, बल्ब का अलग होता है, और यहाँ पे लगा होता है क्या चीज़, एक होल होता है जिसको बोला जाता है चार्जिंग, है ना। यहाँ पे चार्जिंग वगैरह का एक होल दिया होता है। ठीक है, तो अब देखिए डायरेक्ट ये क्या है कि हमारे जो घर में जो बिजली आती है यहाँ पे क्या होता है, तो इसको बोला जाता है, इसमें जो करंट आता है वो होता है आपका एसी। ठीक है, कौन सा करंट, एसी, यानी कि अल्टरनेटिव करंट होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये रहा हमारे पास कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारे पास कंप्यूटर है, यानी कि यह रहा हमारा पीसी। अगर कंप्यूटर है तो इसमें क्या चाहिए, तो अगर आप इसमें ये वाला करंट अगर देंगे, यानी कि ये एसी वाला करंट देंगे तो यह क्या करेगा, तो जल जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, जल जाएगा। तो इसको कौन सा करंट चाहिए, तो इसको चाहिए होता है डीसी करंट। कौन सा, डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट चाहिए होता है। तो डायरेक्ट करंट से क्या होता है कि ये हमारा कंप्यूटर अच्छे से वर्क करता है। तो ये क्या करेगा, तो यहाँ से आएगा, कोई वायर का केबल लगाते हैं और यहाँ तक भेजते हैं, तो इसमें लगा होता है एसएमपीएस। क्या लगा होता है, एसएमपीएस, यानी कि एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई यहाँ पे लगा होता है। और ये क्या करता है कि अगर इसको डीसी करंट चाहिए तो ये एसी वाले, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला एसी वाले को कन्वर्ट करे, किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा और डीसी करंट को इसमें देगा। अब देखिए इसमें भी लगा होता है कई सारा चीज़। ठीक है, जैसे कि रैम होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रैम को हमें चाहिए 5 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा, रैम को 5 वोल्ट देगा। ठीक है, अब एसटीडी यानी कि हार्ड डिस्क को जो हमें चाहिए वो कितना वोल्ट चाहिए, तो हार्ड डिस्क को हमें चाहिए मान लेते हैं 12 प्लस 5 वोल्ट, तो क्या करेगा, 12 प्लस 5 वोल्ट देने का काम करता है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग पार्ट में जितने वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है उतने वोल्ट ये एसएमपीएस पहुँचाने का काम करता है। ठीक है,
अब देखिएगा वोल्ट क्या होता है कि मान लेते हैं कि एसएमपीएस में कितने टाइप का वोल्ट होता है, ठीक है, कितने प्रकार का वोल्ट होता है। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप का वोल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला मिलेगा वो मिलेगा 3.3 वोल्ट, क्या मिलेगा 3.3 वोल्ट, ठीक है। एक आपको मिलेगा 5 वोल्ट और उसके बाद एक मिलेगा आपका 12 वोल्ट। यानी कि ये 3 आपको मेन जो होता है वोल्ट वो 3 वोल्ट होता है, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और एक आपको मिलेगा 12 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर एक पार्ट को यहीं से बिजली पहुंचाने का काम किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो एसएमपीएस होता है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो मेन जो हम लोग का टॉपिक है एसएमपीएस का मेन फंक्शन क्या है, यानी कि एसएमपीएस का मेन जो काम है वो काम क्या है। तो काम के बारे में मेन जो देखा जाए तो मेन जो होता है जो टोटल जो वर्क होता है टोटल 5 वर्क होता है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कन्वर्सेशन ऑफ एसी टू डीसी, यानी कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि क्या करता है तो एसी वाले करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये जो आप एसएमपीएस देख रही है क्या करता है एसी वाले कन्वर्टर को एसी वाले करंट को डीसी में क्या करता है कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसा कि डायग्राम के माध्यम से मैंने बताया भी था एग्जांपल कि आपके घर में क्या है कि बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड से क्या आता है कि एसी करंट निकलता है, ठीक है। जो चार्जिंग का जो बोर्ड होता है इससे क्या निकलेगा एसी करंट निकलेगा। अगर आप अपना मोबाइल चार्ज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ से वायर निकालेंगे और आप अपने मोबाइल के ये चार्जिंग वाले स्लॉट में डाल देंगे तो चार्ज हो जाएगा। जी नहीं, आपका मोबाइल बिल्कुल पूरी तरह से ब्लास्ट भी हो सकता है ना, यानी कि चार्ज ही नहीं हुआ। सीधा सा बात किया कि चार्ज ही नहीं हुआ। तो मोबाइल को क्या चाहिए, तो मोबाइल को चाहिए डायरेक्ट करंट चाहिए। क्या चाहिए है डायरेक्ट करंट। तो मोबाइल में क्या है कि ये देखिए मोबाइल में हालांकि एसएमपीएस होता नहीं, एसएमपीएस आपका वर्क क्या करता है तो वर्क करता है कंप्यूटर में। तो मोबाइल में क्या वर्क करता है तो मोबाइल में जो होता है वो अलग टेक्नोलॉजी होता है। मोबाइल में जो टेक्नोलॉजी होता है जिसको बोला जाता है पीएमआईसी, ठीक है। पीएमआईसी का फुल फॉर्म होता है पावर मैनेजमेंट, ठीक है। तो पावर मैनेजमेंट जो होता है सेम ऐसा ही काम करता है, यानी कि जो देख रहे हैं ना एसएमपीएस सेम ऐसा ही काम करता है। कौन सा पावर यानी कि पीएमआईसी, ठीक है। पीएमआईसी यानी कि पावर मैनेजमेंट आईसी। ये काम क्या करता है, तो अगर रैम को हमें चाहिए 3.3 वोल्ट तो क्या करेगा रैम को 3.3 देगा। डिस्प्ले को चाहिए 5 वोल्ट तो डिस्प्ले को 5 वोल्ट देगा। अगर हमें कैमरा को चाहिए 2.5 वोल्ट तो 2.5 वोल्ट पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करता है कि मोबाइल का टेक्नोलॉजी अलग है, वो ऐसा कुछ काम करता है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है कि एसएमपीएस होता है। तो एसएमपीएस क्या करता है तो एसी वाले करंट को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्रोवाइड्स डिफरेंट वोल्ट आउटपुट, यानी कि क्या करता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग वोल्ट पहुँचाने का काम करता है। जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि अगर रैम को जितना वोल्ट चाहिए उतना देता है, हार्ड डिस्क को जितना वोल्ट की ज़रूरत पड़ता है उतना वोल्ट पहुँचाने का काम करता है ना। तो अलग अलग जगहों पर क्या करता है डिफरेंस वोल्ट पहुँचाने का काम करता है। उसके बाद क्या है कि ओवर वोल्ट एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, यानी कि ओवर वोल्ट अगर आ जाता है सपोजेड कि अगर हमें कंप्यूटर को चाहिए 12 वोल्ट, ठीक है, हार्ड डिस्क को चाहिए 12 वोल्ट, ठीक है। तो अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा आ गया यानी कि 50 वोल्ट अगर आ गया तो क्या करेगा तो प्रोटेक्शन करने का काम करता है, यानी कि बचाने का काम करता है ताकि हमारा जो सिस्टम है वो जले ना, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता है। तो इसको आराम से क्या करेगा 12 वोल्ट पहुँचाएगा, बाकी वोल्ट को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये काम करता है। उसके बाद मिनिमाइज हीट जनरेशन, है ना। ये क्या करता है कि कम से कम हीट जनरेशन का काम करता है। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, यानी कि बहुत साल पहले क्या होता था कि ये एसएमपीएस टेक्नोलॉजी नहीं था। तो उस समय क्या था कंप्यूटर बहुत हीट करते थे, है ना, बहुत ज़्यादा हीटिंग का प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब क्या है कि एसएमपीएस है तो हीटिंग का प्रॉब्लम भी मिनिमाइज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये क्या है कि ये स्टेबल एंड कंसिस्टेंट पावर, ये क्या करता है कि स्टेबल एंड कंसिस्टेंट पावर देता है। यानी कि ये क्या है कि एकदम कंसिस्टेंट वे में पावर देने का काम करता है। एकदम जिसको जितना पावर चाहिए एकदम कंसिस्टेंट वे में पावर देगा, यानी कि ना कम देगा ना ज़्यादा देगा। और कभी ऐसा भी नहीं करेगा कि पावर को है ना कंसिस्टेंट वे में देगा, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आपका पावर देने का काम करता है। तो मेनली जो होता है कि एसएमपीएस का टोटल 5 काम, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, अलग अलग जगहों पे वोल्ट की आपूर्ति करना, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है, यानी कि ये क्या बोला जाता है इसको जलने से बचाता है। उसके बाद ये हीटिंग का जो होता है प्रॉब्लम उसको भी कम करता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ ये पावर देने का काम करता है। तो एक लाइन में समझिए कि एसएमपीएस क्या होता है। तो एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। आपसे पूछा जा सकता है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या है तो एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई है जो इलेक्ट्रॉनिक देने का काम करती है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग वोल्ट पहुँचाने का कार्य करती है। और उसी के साथ एसी वाले कन्वर्टर को एसी वाले करंट को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। एसी
का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि SMPS में जो AC होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसको बोला जाता है अल्टरनेटिव करंट और DC को बोला जाता है डायरेक्ट करंट। तो AC वाले करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तन करके और पहुंचाने का कार्य करता है। और ये क्या करता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वोल्ट को, राइट वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करता है ना। काम के बारे में पता चलेगा कि टोटली ये 5 टाइप का ये वर्क करता है, टोटल 5 वर्क करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ADCA कोर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ADCA कोर्स करें, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, ADCA कोर्स करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे आपको हर एक चीज़ों के बारे में हर एक टॉपिक बाय टॉपिक पूरे ADCA का प्लेलिस्ट बना दिया गया है ना। तो आप जाके फंडामेंटल कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कीजिए, MS ऑफिस का पैकेज कीजिए, है ना। इस पैकेज में आपको हर एक प्रोजेक्ट वर्क को दिया गया है। ये प्रोजेक्ट वर्क यानी कि जैसे ही आपका ये MS वर्ड कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपको प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट फाइल दे दिया गया है ताकि आप प्रोजेक्ट फाइल पे काम करें। देखिए, प्रोजेक्ट वर्क करने से बेनिफिट क्या होता है कि आप एक्चुअल में किसी कंपनी के लिए वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप एक्चुअल में किसी भी कंपनी के लिए डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप एक्चुअल में किसी भी ये ऑफिस या फिर कंपनी का जो भी पेपर वर्क होता है वो आप एक्चुअल में कर सकते हैं। ठीक है, टैली प्राइम में भी वही सारा चीज़ है, टैली GST, यानी कि एक्चुअल में आप क्या कर सकते हैं, तो बिलिंग का जो भी वर्क होता है, GST का जो भी वर्क होता है वो सारा का सारा आप कर सकते हैं। DTP में क्या है कि अलग अलग जो भी डिजाइनिंग का जो भी वर्क होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का जो भी वर्क होता है, सारा का सारा बताया गया है। तो प्रोजेक्ट वर्क जो भी मैं प्रोजेक्ट फाइल देता हूँ उसको डाउनलोड कीजिए और उस पर काम कीजिए। और लास्ट में यही बोलूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लीजिए, क्योंकि देखिए इतने सारे चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। चाहे आप नोट की बात कीजिए, है ना, चाहे आप रियल कंपनी के प्रोजेक्ट वर्क की बात कीजिए, हर एक चीज़ मैं फ्री में देता हूँ। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। और जो भी आपको प्रॉब्लम है उसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।